न्यूज़ वर्ल्ड में खुशामदीद। वीकली राउंडअप से मैं हूं वकास किश्वर। वीकली राउंडअप का आगाज सबसे पहले इस खबर से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इफ्तिताई इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर, वफाकी वज़ीर तालीम और पेशा वराना तरबियत खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम वज़ीर आज़म के हमरा जनरल असम्बली के इफ्तिताई इजलास में शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क में मुनक्किद होने वाले सेमिनार में माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से दुनिया भर में बुरी तरह मुतासिर होने वाले चंद ममालिक में शामिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं USA से ब्यूरो चीफ मावद सदीकी। मौजूदा माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस संगीन मसले और चैलेंज से निमटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुकर्रीन ने इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम अमरीकन लीडरशिप अलायंस और अमरीकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर कमेटी के ज़ेरे तमाम माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक एक खुसूसी पैनल डिस्कशन के दौरान किया। ये पैनल डिस्कशन सेमिनार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 19वें इजलास के मुतवाज़ी इजलासों का हिस्सा था। पैनल डिस्कशन बंच UN प्लाजा में मुनक्किद हुई। पैनल डिस्कशन के कलीदी मुकर्रर और मेहमान खुसूसी कैलिफोर्निया स्टेट के साबिक गवर्नर और हॉलीवुड के मायानाज एक्टर ऑर्नर शहबाज जैगनर थे, मगर वो खराबी सेहत की बिना पर शिरकत न कर सके। माला की बोर्ड ऑफ चैम्बर माहा खान ने ऑर्नर शहबाज जैगनर का बयान पढ़कर सुनाया। उन्होंने माला और शुरा से मौजत का इजहार करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबिक गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान पर शिकवा पहाड़ों और खूबसूरत ग्लेशियर्स की अमाजगाह है, वहाँ कुदरती वसाइल के बेहतर इस्तेमाल की ज़रूरत है। माहा खान ने बाद अज़ां मेहमानों का तारुफ करवाया और मकाले की अहमियत पर रोशनी डाली। पैनल डिस्कशन में बैरिस्टर दाऊद गज़नवी, अक़वाम मुत्तहिदा में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यूनिट की चीफ एविएशन बोदनोद, पाकिस्तान मिशन में सेकेंड सेक्रेटरी अलीना मजीद, डॉक्टर शकील ज़कीर और APPEC के डॉक्टर परवेज़ इकबाल शामिल थे। उनका कहना था कि आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। इसके बावजूद गुज़श्ता सैलाब से $30 अरब से ज़्यादा का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मिस अलीना मजीद का कहना था कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले 10 काबिल ज़िक्र ममालिक में से एक है और हम महज 1% कार्बन के अखराज के ज़िम्मेदार हैं, मगर पाकिस्तान इसके असरात से बुरी तरह मुतासिर है। बैरिस्टर महमूद गज़नवी ने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों के दौरान पाकिस्तान अदलिया बहुत सरगर्म है। उन्हें जस्टिस मंसूर और दीगर जजेस का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने ज़मन में खातिर ख्वाह इक़दाम किए हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अदलिया का किरदार काबिले रश्क है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर देखा जा रहा है कि मुतअद्दिद केसेस माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से मंजर आम पर आए हैं, जिससे इस मसले की अहमियत और हसासियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर देखा जा रहा है कि मुतअद्दिद केसेस माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से मंजर आम पर आए हैं, जिससे इस मसले की अहमियत और हसासियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। APPEC के डॉक्टर परवेज़ इकबाल ने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वह पाकिस्तान के साथ इजहारी यकजहती करते हुए इस चैलेंज से निपटने में किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। ओहायो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के डॉक्टर शकील ज़हीर ने भी पाकिस्तान को दरपेश अहम तरीन मसले पर रोशनी डाली और इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्बन के अखराज बढ़ने से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और पाकिस्तान में ज़रूरत के मुताबिक डैम ना होने से न सिर्फ पानी ज़ाया हो रहा है बल्कि सैलाब भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 बड़े डैम और 85 छोटे डैम्स हैं। डॉक्टर शकील ने कहा कि हमें सैकड़ों छोटे डैमों की ज़रूरत है। मिस एविएशन ने बताया कि ये डिस्कशन बहुत मुनासिब वक्त पर हो रही है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के दौरान माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से 23 से 24 सितंबर को अहम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। शुरा ने माला के ज़ेरे तमाम पैनल डिस्कशन को बहुत अहम और मुफीद करार दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अपने तौर पर देखता है। रिपोर्ट कर रहे हैं USA से मावद सदीकी।
जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अमेरिका के 5 रोज़ा दौरे पे आए थे और इन 5 रोज़ा दौरे में इंतहाई उनका मसरूफ़ दिन गुजरा, जबकि जो शुरू से पहले दिन से लेकर जो उनकी मसरूफियात शुरू हुई वो आखिरी लम्हे तक जारी रहीं, जिसमें आखिरी लम्हे में एक अहम खिताब था जो कि मकसद होता है अक़वाम मुत्तहिदा में आने का, जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। और इस जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कश्मीर फ़लस्तीन का जिक्र किया, ख़ास तौर पर शुरू के 10 मिनट अपनी तकरीर उसी पर उनकी फोकस रही। उसके अलावा पाकिस्तान में जो माशी बेहतरी सूरत हाल हो रही है उसका भी जिक्र किया। उसके अलावा जो दहशत गर्दी का पाकिस्तान शिकार है, जिस तरीके से उन्होंने तालिबान का भी ख़वारिज करार देते हुए उनका भी जिक्र किया। उसके अलावा उन्होंने जो माहौलियाती आलूदगी के नतीजे में जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है उसका भी जिक्र करते हुए अक़वाम आलम से दरख्वास्त की, उनसे कहा कि इस हवाले से पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। इस 5 रोज़ा दौरे में वो मुख्तलिफ ममालिक के सदूर और वज़ीर आज़म से मिले, जिसमें तुर्की के सदर भी शामिल हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है, जिसमें मालदीव भी शामिल है, जिसमें बांग्लादेश से ख़ास तौर पर मुलाकात को बहुत अहम देखा जा रहा है। बांग्लादेश के सदर से अमूरी सदर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात उन्होंने की है और बहुत करीबी ताल्लुकात की बात की है। उसके अलावा कुवैत से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ जिसके लिए वो शायद मुंतज़िर भी थे कि IMF के हेड से मुलाकात हुई, इनकी वर्ल्ड बैंक के हेड से मुलाकात हुई, यूरोपियन हेड के मुलाकात हुई। और जिस वक्त वो IMF के हेड से मुलाकात कर रहे थे उसी दिन जो है वाशिंगटन में, वो न्यूयॉर्क में मौजूद मुलाकात कर रहे थे, उसी दिन वाशिंगटन में $7 अरब की जो इमदाद है उसकी $7 अरब का जो कर्ज है उसकी अप्रूवल हुई, जिसकी जो किस्त $1.1 बिलियन जो है वो जारी भी हो गई है। तो इस तरीके से वो भी अहम था। वर्ल्ड बैंक ने भी भरपूर तरीके से अपने ताउन का यकीन दिलाया। उसके अलावा जो यहाँ जो बिज़नेस कम्युनिटी है, पाकिस्तानी जो बैंकर्स काम कर रहे हैं मुख्तलिफ बैंक्स में, उनसे उनकी एक अलग मुलाकात रही। उसके अलावा जो यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उनसे उनकी मुलाकात रही। जिसके अलावा जो है उसमें जो मालियाती इदारे हैं उनके जो कुछ लोगों से मुलाकात हुई ताकि पाकिस्तान में भरपूर तरीके से सरमायाकारी की जा सके। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ जो साइड लाइन्स के 2 इजलास में भी शिरकत दी, जिसमें लीडरशिप फॉर पीस के लिए जो है वो था, जिसमें पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान ने कितनी वहाँ कोशिशें की हैं पीस के लिए और अपनी कुर्बानियाँ दी। उसके अलावा इनके साथ साथ जो वक्त में शामिल वज़रा थे उसमें ताड़ जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उसके अलावा वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ मौजूद थे और वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल मौजूद थे, जिन्होंने अपनी साइड लाइन इजलास में मुख्तलिफ इजलास में शिरकत की। समिट ऑफ द फ्यूचर इजलास में ख्वाजा आसिफ ने जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जबकि IT के हवाले से, यानी इसी समिट ऑफ द फ्यूचर का हिस्सा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके हवाले से उसमें डॉक्टर खालिद मकबूल ने शिरकत की। और इस मौके पर इन सब ने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान को जो आने वाले वक्त में जिन मुश्किलात का सामना है उसमें सबको मिल के चलना पड़ेगा। बहरहाल हुकूमत के लिहाज से देखा जाए तो अगर जहाँ बैरूनी अंदरूनी तौर पर बहुत मसाइल का सामना है वहाँ इस दौरे को कम से कम कामयाब समझा जा रहा है। जी, अमेरिका की कई रियासतों में फूड डिलीवरी के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ गया। पहली बार रियासत वर्जीनिया में 2017 में इस मकसद के लिए रोबोट इस्तेमाल करने की कानूनी इजाज़त दी गई। इसके बाद दीगर रियासतों में भी रोबोट्स के जरिए फूड डिलीवरी का अमल शुरू हुआ। अब जगह जगह खूबसूरत और रंग बिरंगे रोबोट्स फूड डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बनाए गए JF-17C लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान की फ़िज़ाइया के बेड़े में शामिल कर लिए गए। आज़रबाईजान के सदर अल-ख़याम इल्यूफ ने पाकिस्तानी फ़ौजी हुकाम के हमरा तैयारी की महारत का मुशाहिदा किया। सदर अल-ख़याम इल्यूफ ने जहाज़ में बैठ कर भी इसका जायज़ा लिया। तैयारे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चुगेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के इश्तराक से बनाए गए हैं। मशरिक़ वस्ता बड़ी जंग की लपेट में आ रहा है। इसराइल के लेबनान में शदीद हमले, बच्चों और ख़वातीन समेत 559 अफराद शहीद, 1800 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइल के नए हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर इब्राहिम कबासी भी शहीद। हिज़्बुल्लाह का इसराइली फ़ौजी तनसीबात पर हमलों का दावा। कशीदगी के बायस लेबनानी वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब मनसूख कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन के आगाज़ पर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि गजा को मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इज्तमाई सज़ा बिला जवाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लेबनान में फौरी जंग बंद की जाए। बेरूत पर इसराइली हमले दुनिया के लिए तबाहकुन हैं। बेरूत में हालिया हमले जंग को वुसअत देने की एक चाल के सिवा कुछ नहीं। जंग को वुसअत देना अमन पसंद दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। हम सबको इसराइल के इस फेल की मज़म्मत करनी चाहिए।
मशरिक़ वस्ता बड़ी जंग की लपेट में आ रहा है। गजा जंग का दायरा मजीद फैल गया। इसराइल की बर्बरियत और शरपसंदी तमाम हदों को पार कर गई। इसराइली तैयारों ने लिबनान की शहरी आबादियों पर हज़ारों मिसाइल बरसा दिए। वहशियाना हमलों में 570 से ज़ायद लिबनानी शहीद हो गए, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1800 से बढ़ गई। बहरूत पर ताज़ा हमले में हिज़्बुल्लाह के आम कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद हो गए, जबकि इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लिबनानी शहरी शाम में दाखिल हो गए। इसराइली हमलों के पेश नज़र लिबनान में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर 300 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। हिज़्बुल्लाह की जानिब से कई फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया है। खत्ते की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। फ़लस्तीन के बाद लिबनान में भी इसराइल की बर्बरियत शुरू हो चुकी, जिससे आलमी सतह पर शदीद इश्तियाल देखने में आ रहा है और अवाम इसराइल के इत्तेहादियों पर शदीद तनकीद कर रही है। बरतानिया के वज़ीर ख़जाना रिचर्ड ह्यूज़ भी इस वक्त शदीद मुश्किल में फंस गई, जब इनकी तकरीर के दौरान खाल से एक एहतजाजी कारकुन उठा और इसने इसराइल को इसलहे की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा किया। ये वाक़या लिवरपूल में पेश आया जब वज़ीर ख़जाना लेबर कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड। वेलकम बैक। यहाँ शामिल करते हैं कुछ मज़ीद खबरें। आसमान पर एक दमदार सितारा 80,000 बरस बाद लौट रहा है। साइंसदानों के मुताबिक 2023 ए नामी ये दमदार सितारा इतना रोशन होगा कि इसे देखने के लिए दूरबीन की ज़रूरत नहीं होगी। साइंसदानों के ख्याल में ये दमदार सितारा 28 सितंबर को सूरज के करीब तरीन होगा और इसकी रोशनी उरूज पर होगी। ये रोशनी इतनी ज़्यादा होगी कि सितंबर के आखिर से अक्टूबर के वस्त तक इसे सिर्फ आंखों से देखना मुमकिन होगा। ये दमदार सितारा सूरज के गिर्द 80,000 बरसों में अपना चक्कर मुकम्मल करता है और ये सबसे पहले जनूबी निस्फ कुरे में नजर आएगा और बतदरीज शुमाल की जानिब बढ़ेगा। साइंसदानों के मुताबिक ये दमदार सितारा 12 अक्टूबर को ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब होगा। स्विट्ज़रलैंड में खुदकुशी पोर्ट में अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने वाली खातून की मौत के बाद मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इन अफराद पर खातून को खुदकुशी पर उकसाने का इल्ज़ाम है। स्विट्ज़रलैंड में इस तरह का बज़ाहिर ये पहला वाक़या सामने आया है जब खुदकुशी पोर्ट में किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। इस वाक़े के बाद मुतनाज़ पोर्ट बनाने वाली कंपनी पर तनकीद की जा रही है, ताहम उनका कहना है कि इससे सिर्फ वो शख्स चला सकता है जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है। ये पोर्ट खुदकुशी के ख्वाहिशमंद अफराद को तिब्बी निगरानी के बगैर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की इजाज़त देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक 3D प्रिंटेड कैप्सूल है जिसे 2019 में पहली बार मुतारिफ़ करवाया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए 5 रोज़ा दौरे के दौरान न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और वो इजलास की साइड लाइन पर मुख्तलिफ फोरम्स में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। देर पा तरक्की के हवाले से एक मुबाहसे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डाली। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक कर्ज़ों के जाल में फंसे तरक्की पजीर ममालिक की मदद करें। उन्होंने 2022 में पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात और दीगर इशूज़ पर भी बात की। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस की दरख्वास्त पर एक तकरीब में भी शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इस दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। ज़मीन को एक और चांद मिलने वाला है जो आइंदा हफ्ते से इसके मदार में चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि अब आसमान पर बैक वक्त 2-2 चांद नज़र आया करेंगे? और क्या ये नया चांद भी क्या पहले वाले की तरह रोशन होगा? माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ऐसा नहीं है। ज़मीन को मिलने वाला ये नया चांद दरअसल एक शहाबिया या छोटा सा सियारचा है जिसका नाम 2024 PT5 है।
है और जिसे मिनी मून या छोटा चांद भी कहा जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक ज़मीन का अपना चांद तो 4 अरब साल से इसके साथ मौजूद है, लेकिन ये मिनी मून सिर्फ 2 महीने तक ही ज़मीन के मदार में चक्कर लगाएगा। नॉर्वे दुनिया का पहला मुल्क है जहां एफएम रेडियो बंद करने का फैसला किया गया। नॉर्वे की हुकूमत ने डिजिटल रेडियो पर मुंतकिल होने का फैसला किया, जिसकी बड़ी वजह नॉर्वे के पहाड़ों, गहरी वादियों में बिखरी हुई आबादियां हैं और ऐसे में एफएम नेटवर्क को चलाना काफ़ी महंगा था। इस फैसले के दीगर ममालिक में एफएम रेडियो चैनल्स पर भी असरात पड़े। अमरीकी नौजवान ने अपने गैर मामूली कद और बड़े हाथ और पाँव की वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। मिशिगन के गेडरिज हाई स्कूल के 16 साला फुटबॉल खिलाड़ी एरिक किलब्रन जूनियर का कद 6 फुट 10 इंच है। इसके पास जूतों के 23 जोड़े हैं, जिसका साइज 13.5 इंच है, जो औसत साइज से कहीं ज़्यादा है। नौजवान का कहना है कि लोग आमतौर पर हैरान होते हैं और मेरे साथ मेरे पैरों और हाथों के साइज़ के बारे में बात शुरू कर देते हैं। मुझे इससे बहुत मज़ा आता है। एरिक के गैर मामूली कद और जिस्मानी साख मुनफरिद चैलेंजेस अपने साथ लाई। 5वीं जमात से एरिक जब भी स्टोर्स में जाते तो कहीं अपने साइज़ के शूज़ नहीं मिलते थे, जबकि ऑर्डर पर तैयार किए जाने वाले शूज़ 15,000 से ज़ायद डॉलर्स के पड़ते, जिसकी जेब इजाज़त नहीं देती थी। ताहम इनके मसाइल ने बड़े बड़े ब्रांड्स की तवज्जो हासिल की और उन्होंने एरिक के लिए फंडिंग वाले शूज़ डिज़ाइन किए। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की तैयारियां जारी हैं, जिसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के फ़नून, सकाफ़त, मौसीकी और रक़्स का मलाप देखने को मिलेगा। इस फेस्टिवल का आगाज़ 26 सितंबर से होगा और ये 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें लगभग 40 ममालिक के 350 से ज़ायद फ़नकार अपने फ़न का मुज़ाहिरा करेंगे। इस बड़े फेस्टिवल में थिएटर, म्यूज़िक, डांस, फ़ाइन आर्ट्स के मुज़ाहरे होंगे और दुनिया भर की सकाफ़तें यकजा होंगी। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग में पाकिस्तान के उस्मान वज़ीर ने भारतीय हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पाक भारत टाकरा उस्मान वज़ीर ने 1 मिनट 5 सेकंड में ही जीत लिया। भारतीय बॉक्सर उस्मान वज़ीर के 2 मुक्के भी बर्दाश्त न कर सके। थाई की बॉक्सिंग एरिना में पाकिस्तान के उस्मान वज़ीर का मुकाबला भारत के त्लेक सेल्वाम से था। पहला राउंड शुरू हुआ तो चंद सेकंड बाद ही उस्मान का जोरदार मुक्का भारतीय बॉक्सर सह न सके और में बैठ गए। भारतीय बॉक्सर के सांस बहाल होते ही उस्मान ने एक और मुक्का झड़ दिया। फिर भारतीय बॉक्सर संभल ना पाए और सूरत हाल को देखते हुए रेफरी ने उस्मान वज़ीर को टेक्निकल बुनियाद पर फातेह करार दे दिया। मुकाबला सिर्फ 1 मिनट 5 सेकंड जारी रहा। बॉक्सिंग रिंग में उस्मान वज़ीर की ये मुसलसल 14वीं कामयाबी है। पाकिस्तान के असजद इकबाल ने वर्ल्ड 6 रेड स्नोकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत के मलकियत सिंह को इबरतनाक शिकस्त दे दी। असजद इकबाल ने मंगोलिया में जारी इवेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। उन्होंने भारतीय हरीफ को 6-0 से हराया और इसे एक फ्रेम भी जीतने का मौका नहीं दिया। असजद ने मलकियत को पहले फ्रेम में 49-18, दूसरे में 38-34, तीसरे में 40-13, चौथे में 40-31, पांचवें में 52-13 और छठे में 45-0 से हराया। आईसीसी ने विमेन T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल नगमा रिलीज कर दिया। नगमा मेगा इवेंट शुरू होने से कबल 10 रोज मंजरे आम पर आया। इसके बोल वॉट एवर इट टेक्स रखे गए हैं। इस गाने की तैयारी ऑल गर्ल पॉप ग्रुप विश मौसीकार मिकी मैक क्लेरी, कंपोजर प्रोथप्रेथ ने हिस्सा लिया। गाने का दौरानिया 1 मिनट 41 सेकंड है, जिसमें विमेन T20 वर्ल्ड कप के कई तारीखी लम्हात को भी शामिल रखा गया है। इंग्लैंड में फुटबॉल के मुनफरिद वर्ल्ड कप का इनेकाद हो रहा है, जिसमें खिलाड़ी मैदान में नहीं बल्कि मेज पर खेल रहे हैं। सबीटो वर्ल्ड कप इंग्लैंड के शहर टनब्रिज वेल्स में खेला जाने वाला मुनफरिद टूर्नामेंट है, जो मैदान की बजाय मेज पर खेला जाता है। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस इवेंट में 26 ममालिक से 300 खिलाड़ियों की शिरकत मुतवक्के है। मुंताज़बीन का कहना है कि अवाम इस इवेंट में काफिल दिलचस्पी ले रहे हैं और इन्होंने पिछले 5 सालों में इस खेल की कभी इतनी पजीराई नहीं देखी।
चाहत फतेह अली खान ने अंग्रेजी गानों की दुनिया में भी कदम रख दिया। सोशल मीडिया पर इस वक्त इनकी एक वीडियो वायरल है जिसमें इन्हें इंग्लिश गाना गाते हुए देखा जा सकता है। चाहत फतेह अली खान, जिनका असल नाम काशिफ राना है, वो अपने मुनफरिद अंदाज में गाने की वजह से अक्सर मीडिया की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। वो 2022 में चाहत फतेह अली खान के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनके एक तफरीही गाने की वीडियोस ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। रवां साल चाहत फतेह अली खान ने माजी के मकबूल गाने अकलड़ी बदोबदी का रीमेक बनाया था, जिसने यूट्यूब पर देखते ही देखते 28 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए थे। ताहम इस वायरल गाने को कॉपीराइट की वजह से यूट्यूब से डिलीट कर दिया था। बरतानिया में मारूफ गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी के लाइव शो में लड़ाई हो गई। शो के दौरान ऑडियंस में बैठे चंद अफराद के दरमियान शदीद तकरार शुरू हुई, जिसकी वजह से शो रोकना पड़ा। इस दौरान अताउल्लाह ईसा खेलवी ने लड़ाई करने वालों से दरख्वास्त की कि वो इनकी खातिर अपनी लड़ाई छोड़ दें और आराम से बैठ जाएं। ताहम इस वाक़े ने माहौल को ख़राब कर दिया। Dear Vincent, I'll never forget my first day in waterfront town, when I ran off on my own and first came upon the glassworks. I had never seen something so beautiful. It was magical. It's fine. They have special powers. Some jinn are good and some jinn are bad. Is this Jinn a good one, or... Let me speak to Elise. What have I done? I miss you, Vincent. You were right. To be an artist, one must create. Because without art and music, what do we have in this world full of conflict and war? पाकिस्तान की पहली हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ऑस्कर अवार्ड्स के लिए मुंतखब हो गई। फिल्म को 2025 के ऑस्कर अवार्ड्स में मुल्क की सरकारी नामजदगी के तौर पर मुंतखब किया गया। फिल्म बैनुल-अक़वामी फीचर फिल्म कैटेगरी में मुकाबला करेगी, जो उस्मान रियाज की हिदायतकारी में बनाई गई है। उस्मान रियाज ने इंस्टाग्राम पर इस खबर को शेयर करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। फिल्म इस वक्त पाकिस्तान के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। द ग्लास वर्कर की कहानी एक नौजवान शीशा बनाने वाले के गिर्द घूमती है, जो जंग और सियासी इंतशार के दरमियान मोहब्बत और जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करता है। वीकली राउंडअप से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए हम न्यूज़ वर्ल्ड।